कटहल की सब्ज़ी तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन सभी का तरीका अलग-अलग होता है, यानी कि सभी एकदम डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। लेकिन मैं किस तरीके से बनाती हूँ, चलिए मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। और आप अगर एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो देखिए, मार्केट से लेकर के आई हूँ ये कटहल। तो आप जब भी मार्केट से कटहल लेकर के आएँ, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि कटहल के बीज छोटे होने चाहिए, ज़्यादा पका हुआ कटहल नहीं होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा कटहल में रेशे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और पीला कटहल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हल्का भी पीलापन रहेगा तो उससे क्या होता है ना कि कटहल मीठा होता है और कटहल पकने लग जाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। तो देखिए, अभी बिल्कुल कच्चा कटहल है। अब क्या करेंगे कि इसे आपको छीलने से पहले हाथों में सरसों का तेल लगाना है, और चाकू पर भी आप सरसों का तेल लगा लें। अब देखिए, इस तरीके से मैं चाकू की मदद से इसे काट लूँगी। तो इसमें से जो दूध निकलता है ना, वो इतना चिपचिपा होता है कि अगर आप सरसों का तेल नहीं लगाएंगे तो सभी चीज़ों पर कटहल का दूध लग जाएगा और फिर उसे छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होगा। अब देखिए, मैंने क्या किया कि कटहल के टुकड़े नहीं किए हैं, कटहल को बड़े बड़े टुकड़ों में ही मैंने इसके अंदर डाला है। और साथ ही में मैंने 3 से 4 आलू भी इसी के अंदर डाल दिए हैं। तो आलूओं को आपको धो करके डालना है, यानी कि इसकी मिट्टी बिल्कुल निकल जानी चाहिए। इसके बाद मैंने इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। अब आप पूछेंगे हल्दी पाउडर किस लिए डाला है, क्योंकि हल्दी पाउडर डालने से जब हम कटहल उबालेंगे तो उससे क्या होगा ना कि कटहल का कलर काला नहीं होगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा काला लगता है तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब 3 से 4 विसिल आने तक इसे चढ़ा कर के रखेंगे। तब तक एक मसाला तैयार करते हैं। तो 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 2 मैंने इसके अंदर हरी इलायची डाली है और 2 ही मैंने इसके अंदर तेज पत्ते के टुकड़े डाले हैं। एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाला है। और अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर डालूंगी लगभग 8 से 10 दाने काली मिर्च के डालेंगे। और अगर आप लौंग खाते हैं तो आप 2 लौंग ज़रूर इस्तेमाल करें। और अब क्या करेंगे कि इसे आपको चलाना है। तो आपको इसे हल्का हल्का इस तरीके से भून लेना है। मसाले जलने बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए, मसाले ठंडे होने के लिए साइड में रखेंगे और तब तक मैंने एक कटोरी में 4 से 5 लाल वाली मिर्च है, इसे मैंने हल्का सा गर्म पानी में डाल करके इसे भी भीगने के लिए रखा है। और इधर हमारे कुकर के अंदर विसिल आने लग गई है। तो आपको इसे 2 से 3 सीटी लगा करके पकाना है। अब क्या करेंगे कि है ना, मैंने इसमें डालने के लिए करीबन 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इन्हें मैंने लंबा लंबा पतला पतला कट कर लिया है। अब जो भी मसाले हमने भून करके रखे थे, इसे डाल दिया है मैंने जार के अंदर। और जो मिर्च हमने भिगो करके रखी थी, इसे भी आपको इन खड़े मसालों के साथ पीसना है। और अगर आपको इस तरीके से पीसने में दिक्कत आए तो आप हल्का सा इसके अंदर पानी डाल लें। और देखिए, ये बिल्कुल पीस करके तैयार हो गया है। तो ये इतना बारीक तो नहीं पीसता है, लेकिन ये थोड़ा खड़ा खड़ा मसाला रहता है, तो इससे आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब 3 सीटी लग चुकी है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि कटहल और आलू पके हैं या नहीं। तो कटहल तो 100% पक गए होंगे, लेकिन आलू डालते हैं तो आलू में थोड़ा सा डाउट रहता है कि, लेकिन आलू भी देखिए कितनी अच्छी तरीके से पक गए हैं। इसलिए मैंने कटहल के बड़े टुकड़े किए थे। अगर आलू और कटहल आप एक साथ पकाएंगे तो क्या होगा ना कि कटहल का ज़्यादा भरता बन जाएगा और आलू पकने में टाइम लगेंगे। तो देखिए, आलू में 3 सीटी में पकते हैं, और इसलिए अगर आप इस तरीके से बड़े टुकड़े काटेंगे कटहल के तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी और आप बिल्कुल बड़े बड़े टुकड़े कटहल के काट सकते हैं। तो देखिए, मैं तो हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ। आप आलू और कटहल की मिक्स सब्जी बनाएंगे तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। और बहुत लोग तो बोलते हैं कि भला कटहल की सब्जी में आलू कौन डालता है, लेकिन आप एक बार इस तरीके से बनाएं। और ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप आलू नहीं डालना चाहते हैं तो आप बिना आलू डाले भी इसे बना सकते हैं। अब कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और तेल गर्म होने के बाद मैंने इसे चारों तरफ कढ़ाई में फैला लिया है। और अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है कटहल। तो जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए उसके बाद ही आपको इसके अंदर कटहल डालना होता है। और हल्के हाथों से आपको कटहल को धीरे धीरे पलटना होता है। तो इस तरीके से पलटेंगे तो बिल्कुल भी कटहल टूटने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि पहले ही देखिए जब हम बॉईल करते हैं तो ये टूट चुके होते हैं। तो इस तरीके से आप कोशिश करें कि बिल्कुल तेल गर्म होना चाहिए, और उसके बाद आपको इसे हल्के हाथों से इस तरीके से पलटना है। और बाद में जब कटहल अच्छी तरीके से भुन जाए उसके बाद ही आपको इसके अंदर आलू ऐड करना है। तो इससे क्या होता है ना कि कटहल भी अच्छी तरीके से भुन चुके होते हैं और आलू को भी भुनने में कोई समस्या नहीं होती। अगर दोनों एक साथ ऐड करेंगे तो कटहल भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं भुन पाएंगे और कटहल और आलू मिक्स होकर के टूटने लगते हैं। तो अब मैंने इसे निकाल लिया है और वापस कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल। और इस सब्जी के अंदर थोड़ी सी तेल की मात्रा ज़्यादा लगती है, तो आप बिल्कुल भी परेशान न हो, क्योंकि ये सब्जी हम कभी कभी ही बनाते हैं। अब तेल गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है पचफोड़न, और साथ में ही डाल दिया है तेज पत्ता। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर डालेंगे हम सूखी हुई लाल मिर्च। तो लाल मिर्च का बघार इसके अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं प्याज। तो आपको ध्यान रखना है कि प्याज हमें थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में लेने हैं। अगर जैसे आधा किलो कटहल है तो कम से कम आप 200 ग्राम प्याज तो इस्तेमाल करें। तो देखिए,
अब प्याज को हमें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लेना है प्याज, यानी कि अच्छा ट्रांसलूसेंट हो जाना चाहिए। उसके बाद ही हम इसके अंदर और मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने 1 चम्मच भर करके इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है और साथ में जो मसाले हमने पीसे थे खड़े मसाले, इसे डाल दिया है मैंने प्याज के अंदर। अब मसालों को हमें भून लेना है। तो मसालों को हमें इतना भूनना है कि जब तक इसमें से तेल रिलीज़ ना होने लग जाए। तो मसाले जितनी अच्छी तरीके से भुने हुए रहते हैं सब्जी का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। तो आप मसाला भूनने में बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें। अब मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक डाला है, आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है और साथ में ही मैंने इसके अंदर 1 चम्मच डाला है लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने जो मिर्च भीगने के लिए रखी थी वो 2 से 3 मिर्च ही थी, तो उससे सब्जी में ज़्यादा तीखापन नहीं आता है, लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है। अब मसालों को हमें फिर से एक बार भूनना है और मिक्सी के जार में थोड़ा सा मसाला लगा रह गया था तो इसे डाल दिया है मैंने इसके अंदर और अब हमें इसे फिर से अच्छी तरीके से भून लेना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मसाला भूनने में आप बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें। अब डाल दिया है मैंने इसके अंदर टमाटर और हमें इस मसाले को तब तक पकाना है जब तक कि ये टमाटर इसमें पक ना जाए, यानी कि बिल्कुल टमाटर गल जाने चाहिए, टमाटर खड़े नहीं रहने चाहिए। तो वो टमाटर को पकाने में आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। तो देखिए अब टमाटर भी इसके अंदर गल चुके हैं। अगर आप टमाटर पीस करके डालना चाहें तो आप वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा इसी तरीके से थोड़े खड़े टमाटर डालती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि धीरे धीरे जब मसाले के साथ पकते हैं तो सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे कटहल और आलू। अब इसे सिर्फ हम 1 से 2 मिनट तक ही चलाएंगे, क्योंकि पहले भी हमने मसाले को भून लिया है और कटहल और आलू को भी हमने भून लिया है। तो देखिए अब मसाले और कटहल और आलू आपस में बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। तो इसी तरीके से मिक्स हो जाने चाहिए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी गर्म पानी। तो गर्म पानी डालने से क्या होता है कि इसका कुकिंग प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं रुकता है। तो आप कोशिश करें गर्म पानी ही डालने की। अगर ठंडा पानी डालेंगे तो थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। और देखिए अब मैंने गर्म पानी डाल दिया है और इसे अब हमें क्या करना है कि हल्के हाथों से चला लेना है ताकि अब ये अच्छी तरीके से आपस में मिक्स हो जाए। अब मैंने ढक दिया है इसे और अभी हमें इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही ढक करके रखना है ताकि इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए। तो देखिए अब सब्ज़ी हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुकी है। आपको ये देखने में जितनी अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगी। आप ज़रूर से एक बार इसे ट्राई करें तो आपको ये बहुत पसंद आएगी। आप इसे पूड़ी से, पराठे से, चपाती से, राइस से, किसी भी तरीके से खा सकते हैं। और मुझे तो पता है ये राइस से खाने में इतनी अच्छी लगती है, तो मैंने तो आज इसके साथ खाने के लिए राइस बनाया है। तो देखिए आज की थाली इसी तरीके से कंप्लीट हो गई है। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करें। और इसी के साथ आज की बहुत ही ट्रेडिशनल एंड टेम्पटिंग सी थाली बन करके तैयार हो गई है। और मैं तो चली अब इसे इंजॉय करने। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।